तो ये देखिए कुर्ती बनाने के बाद इतने सारे कतरन बच गए और सारे कपड़े जो है ना अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी की है। अब इसे मुझे फेंकने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो मैं इन सब से इस तरह से फैब्रिक को कट करके निकाल ली हूँ। जो थोड़े थोड़े बड़े टुकड़े थे मैंने उसे निकाल लिया है इस तरह से। तो इससे रेडी होगा एक सूट पीस और आपको पता है लगेगा ही नहीं कि ये मैंने टुकड़ों से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। आज हम सीखेंगे कुर्ती की डिज़ाइनिंग और जो मैं बचे हुए कपड़े के बना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसे देख लिया, ये 30 इंच लेंथ है और इसकी चौड़ाई है 5 से 6 इंच। इस तरह के मैंने 2 पल्ले निकाल के रखे हैं और इसकी भी लेंथ 30 इंच है, यानी एक ही लेंथ से मैंने कटिंग किया है सूट के हिसाब से। और इसकी चौड़ाई है 3 से 4 इंच। उसके बाद हम ये वाली फैब्रिक लिए हैं, इसकी चौड़ाई टोटल 5 इंच है। इस तरह से 2.5 इंच था, इसे हम ओपन करेंगे और इसकी हम बीच से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कुछ पैटर्न को मैंने कट करके रखा है जिसकी लेंथ है 3 इंच और चौड़ाई है 3.5 इंच। इस तरह से हमने, देखिए ये थोड़ी लंबी है लेकिन बाद में मैं इसे जॉइंट करने के बाद कट करके बराबर कर लूँगी। तो इस तरह से हम बनाएंगे। सारे पैटर्न को मैंने कट करके रख लिया है। तो सबसे पहले ये जो चौड़ी वाली पैटर्न है इसको मैं सेंटर पे रखूँगी और जो मैंने ये प्लेन फैब्रिक ली है पतली वाली, इसको बीच से हम कट कर लेंगे। और उसके बाद हम लेस लगा के, जॉइंट लेस लगा के इसे आपस में अटैच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम तैयार करेंगे इसको सिलाई करके। तो देखिए चिकन फैब्रिक जो है उसके ऊपर मैंने इस तरह से लेस को रखा है उल्टा, लेस को मैंने उल्टा रखा है। उसके बाद हम इसे इस तरह से सिलाई करेंगे, सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से घुमा के चाँप सिलाई लगा लेंगे। लग गई है चाँप सिलाई। उसके बाद हम इसमें प्लेन वाली फैब्रिक को अटैच करेंगे, लेस के ऊपर रखेंगे हम इस तरह से और पलट करके लेस के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे और इसे हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। वाले पीस इस वाले पैनल के भी ऊपर से हम चाँप सिलाई लगा करके लेस को अच्छे से बैठा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी एक पैनल जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, इस दूसरी साइड में। तो देखिए मैंने दोनों साइड में पैनल को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हम ये वाली एक और पैनल जॉइंट करेंगे क्योंकि हमें जितनी सूट की चौड़ाई चाहिए थी उतनी हमें कम पड़ रही है, तो हम इसे इस तरह से जॉइंट कर रहे हैं। अब दूसरी साइड में हम दूसरे वाले पैनल को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से रख करके। ठीक है, तो इसे रख करके हम जॉइंट करके ये वाला फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे पहले। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम इसके दामन की डिज़ाइनिंग रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो पीस काटे थे उसे हम आपस में जॉइंट करेंगे, लेकिन हम इसके लिए जॉइंट लेस का यूज़ करेंगे। डायरेक्टली हम जॉइंट नहीं कर रहे हैं ताकि इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, इससे ये नहीं पता चले कि ये टुकड़ों में बना है। तो इस तरह से लेस रख के हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे पलटेंगे, दूसरा पीस जॉइंट करेंगे। तो मैं अभी स्काई कलर की फैब्रिक ले रही हूँ, इस तरह से जॉइंट करके इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें फिर से जॉइंट लेस ऐड करेंगे और इसी तरह से हम सारे पीस को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पैटर्न को हम 2 पीस में रेडी करेंगे या 2 पार्ट में रेडी करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पल्लों के लिए। देखिए मैंने ये वाला पार्ट को रेडी कर लिया है। बीच में मैंने सिर्फ 2 ही लाइन स्काई की डाली है। अब इसे इस तरह से दामन में उल्टा रख के स्टिच कर लेंगे। फिर कपड़े को फोल्ड करके अब हम मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये 8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। आप किसी के लिए भी बनाना चाहें तो फैब्रिक भी आप ख़रीद सकते हैं अलग से। तो देखिए इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी 30 से 33 हो गया है।
अब यहाँ से हम गले के निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच पे। उसके बाद वहाँ से हम हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से 6 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे। उसके बाद कमर के लिए हम यहाँ से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हीप के लिए यहाँ से हमने 15 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। तो आपके पास जो भी मेजरमेंट हो आप उस हिसाब से इसमें मार्किंग कर ले। अब इसकी चौड़ाई मैंने चेस्ट की 7 इंच रखी है, कमर की मैंने रखी है 6 इंच और हिप की मैंने रखी है 8 इंच। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद हम सारे निशान को आपस में मिला देंगे। नीचे की साइड में हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर से हम शेप डाल देंगे सिलाई की और आर्म होल की। फ्रंट वाले आर्म होल के लिए 1 इंच पीछे आकर के हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे और मार्जिन लेते हुए अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैंने सिर्फ सूट की डिज़ाइनिंग शेयर की है, आपके साथ फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो नहीं शेयर की है। इसलिए मैं बस बेसिकली आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से आपको कटिंग करना है। और फ्रंट वाले पार्ट के बैक वाले पार्ट के लिए हम इस तरह से कपड़े को जॉइंट करेंगे। बैक के साइड में मैंने पूरी चिकनकारी का ही वर्क वाला फैब्रिक रखा है। तो मेरे पास जितनी फैब्रिक बची थी ना उस हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन को रेडी किया है। अगर आपके पास बची हुई फैब्रिक नहीं है तो आप फैब्रिक ख़रीद करके भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके लिए आपको 1 मीटर फैब्रिक लेना होगा चिकन वाला और हाफ मीटर प्लेन वाला, और कोई दूसरे कलर का चाहिए तो थोड़ा थोड़ा वो भी ले लें। अब इस तरह से हम बैक वाले पल्ले को रेडी कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट वाले पल्ले को रख करके साइड से हम कटिंग कर लेंगे दोनों को बराबर से। तो फ्रंट वाले पल्ले को हमें थोड़ा सा कटिंग करना पड़ रहा है क्योंकि बैक वाले पल्ले में फैब्रिक ज़्यादा नहीं है। इस तरह से बस स्टिचिंग के लिए हमारे पास फैब्रिक होना चाहिए। इस तरह से काट के हम बराबर कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है और फ्रंट पार्ट भी कट चुका है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम पूरे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगा के हम गोलाई का निशान डाल के कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट वाले पल्ले को बैक वाले पल्ले के ऊपर रखेंगे और फिर नेक को थोड़ा सा छोटा करके सेम नाप पे कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई भी हम अभी कट कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों को मिलाते हुए हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से बैक वाले पल्ले को हम सीधा रखेंगे, फ्रंट वाले के उसके ऊपर रख करके शोल्डर की सिलाई करके फिटिंग की भी सिलाई हम लगा लेंगे साइड से। तो देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब नीचे दामन के साइड में हम ब्लैक कलर की एक पट्टी लगाएंगे। तो उससे पहले हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे, उसे भी हम रेडी कर लेंगे। फिर लास्ट में हम दामन और गले की फिनिशिंग डालेंगे। तो आस्तीन के लिए मैंने ये जो फैब्रिक बचा हुआ था मेरे पास, तो इसकी लेंथ आ रही है 9 इंच और चढ़ाई इसकी 7 इंच है। उसके बाद यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा करके हम और यहाँ से 4.5 पे निशान लगा के इस तरह से आर्म होल का निशान डाल देंगे और आस्तीन की हम कर लेंगे कटिंग। हमारे पास आस्तीन थोड़ा छोटा है और फैब्रिक जो कलरफुल वाली थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो हम फैब्रिक के आस्तीन के आगे में हम ये प्लेन फैब्रिक को ऐड करेंगे जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और लेंथ बाहीं के अकॉर्डिंग है। और ये चौड़ी वाली लेस को भी हम ऐड करेंगे। तो उसको हम इस तरह से फैब्रिक की सीधी साइड पे रखेंगे और सिलाई करेंगे। तो हमने सिलाई करके इसमें लेस को ऐड कर लिया है। अब इसे भी हम पलटेंगे और चाँप सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पलट के हम इसके ऊपर एक चाँप सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आई होप सो कि आपको डिज़ाइन समझ में आ रही हो और वीडियो भी अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाती रहूँ, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम फिर वीडियो बनाने का सोचते भी हैं, वरना मन नहीं करता बिल्कुल वीडियो बनाने का। तो देखिए यहाँ से सिलाई कर लेंगे
अब हम इसे पलट के इसमें भी एक चाप सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और ये जो पतली वाली लेस को हम इस साइड में रख करके सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो ये लग गई हमारी सिलाई ये वाली लेस में भी। आप चाहे तो दामन में भी लगा सकते हैं, पर मैंने सूट में नहीं यूज़ किया है दामन पे लेस। उसके बाद हम इसके ऊपर एक और फैब्रिक रखेंगे, बिल्कुल 3 इंच चौड़ी जितनी हमने नीचे लगाई थी, और उसके बाद हम इस तरह से इसको सिल देंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि सिलाई जो हमारी है लेस के ऊपर से होनी चाहिए। अब हम इसे पलटेंगे पीछे की साइड में, और उसके बाद हम फ्रंट पे बाहीं पे चाप सिलाई लगा लेंगे और इसे फ़ोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही हेमिंग की ज़रूरत है, सिलाई नहीं होगी इसीलिए। अब यहाँ से हम चाप सिलाई लगा करके इस वाली आस्तीन को फिनिश कर लेंगे और साइड से हम फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये सूट में इस आस्तीन को जॉइन करना है। हमने जॉइंट आस्तीन की फिटिंग की सिलाई लगा ली है, फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब दोनों फ्रंट को मिलाते हुए हम फैब्रिक को स्लीव्स को अंदर की तरफ डालेंगे और इस तरह से पकड़ के गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने आस्तीन को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हम ये वाली फैब्रिक है जो मैंने 2 इंच चौड़ी काटी है, इसको इसके ऊपर रख कर के सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से दामन में सिलाई कर ली है। अब इसे फ़ोल्ड करके सिल लेंगे हम, और साइड से भी फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। गले में हम लगाएंगे तिरछी पट्टी, तो इस तरह से हम तिरछी पट्टी लगा लेंगे गले में। अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा भी स्लो कर देती तो वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े मोटिव को दिखा करके आपके साथ वीडियो को शेयर कर दिया है। और इस तरह से अब हम तिरछी पट्टी लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो, गला हमारा अच्छा से बैठ जाए। कट लगाने के बाद हम इसे फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, या आप चाहे तो हेम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रेडी हो जाएगा हमारा एक प्यारा सा कुर्ती डिज़ाइन। और इसमें मैं थोड़े से हैंड वर्क करके इसमें मोटिव बना दूँगी, तो ये ज़्यादा अच्छा, ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाने के बाद हमारा ये सूट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप जो चाहे इसमें हैंड वर्क कर सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने हैंड वर्क बताया भी है। और इस तरह से मैंने एक पैच लिया है, पैच को कट करके 2 साइड लगा दूँगी और ये कुर्ती रेडी हो जाएगा। चलिए फिर, अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।